हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल केस यूपीएससी में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जितने लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग देख चुके हैं हम लोग, चाहे वो OH हो, CHO हो, यानी सभी के नेमिंग हम लोग, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब एक और स्पेशल केस आता है जिसमें क्या है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्टली जो है किसी रिंग से अटैच्ड है, देन जो अपना मेन चेन होगा वो रिंग होगा। ठीक, और स्पेशल जो है 2 डिग्री सफिक्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन ग्रुप के लिए। ठीक, जैसे अगर CHO आ गया, ठीक, या एसिड हैलाइड आ गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, या फिर साइनाइड आ गया, या फिर कोई एमाइड आ गया, तो देखो हम लोग एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे कार्बोएल्डिहाइड। एसिड हैलाइड यानी इसको लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है तो लोग लिखेंगे इसके लिए डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ही। ठीक, इसके लिए लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सी एमाइड। ठीक है, या ये ग्रुप आ गया तो इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अब जो क्या है कि देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, देखो इसमें कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप भी है ये, और इसमें कार्बन भी है। ठीक, अगर ऐसा कोई ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, देखो ये रिंग है, रिंग से देखो ये डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक, तो हमारा ये जो है पेरेंट कार्बन चेन होगा, मेन चेन ये बनेगा। ठीक, ये मेन चेन ये बनेगा। ठीक, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा।
यानी इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो लिखेंगे ये सब CH वाला, ठीक। तो नेमिंग क्या होगा इसका, एक बार फिर से बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है। पेंटेन, पेंटेन क्यों, एन क्यों आया, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और क्या नाम बताया इसके लिए, देखो अगर CHO ऐड है तो लिखेगा कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका नेम बनेगा, ये रहा साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। देखो ये नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, ठीक। साइक्लोपेंटेन, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन है। इसके लिए अलग से 2 डिग्री सफिक्स जो यूज करेंगे कार्बोल्डिहाइड, ठीक। अब जैसे देखो और एग्जांपल, जैसे इसी पे देखो एसिड हैलाइड जुड़ गया, ठीक। नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो क्या होगा साइक्लो पेंटेन, और क्या नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। देखो ये रहा कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे मान लो इसकी जगह पे मैंने रख दिया ये, ठीक। तो इसका नाम ये हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो बस, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया, देखो जोड़ दिया, साइक्लो पेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइक्लोपेन 2 इन कार्बोक्सिलिक। आज थोड़ा बच्चों मेरा स्केच जो है पेन थोड़ा सा ख़राब है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हो सकता है थोड़ा ब्लर भी दिख रहा हो, अगर ठीक दिख रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, यानी इन है, ठीक। तो लिखा साइक्लोपेन 2 इन, ठीक। दूसरी पोजीशन पे देखो, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे मान लो और ग्रुप जुड़ गया यहाँ, तो इसके लिए देखो क्या यूज करेंगे, ये 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, इसके बाद लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। ये देखो इन सबको रटना होगा, ठीक है। आज जो है बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर नाम रटने वाला हो, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना, ठीक है। ये नोट कर लेना किसके लिए क्या यूज करेंगे। रूल यही है कि अगर कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है, यानी जिसमें कार्बन है, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा, उसके लिए जो है हम लोग एक स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे जो हमने लिखवा दिया है। अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे, है ना। एसिड हैलाइड है तो कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो
कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, है ना। साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। ऐसे करके ये पूरा लिस्ट जो है याद कर लेना, ठीक। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पे मैंने लगाया एमाइड ग्रुप, ठीक। तो ये साइक्लोपेंटेन होगा ही, साइक्लोपेंटेन। इसके बाद ठीक, साइक्लोपेंटेन हो गया। इसके बाद लिख दो कार्बोक्सी एमाइड, ठीक है। और ये देखो वाई काट देना, ये रहेगा, ठीक। कार्बोक्सी एमाइड में फिर से बोल दे रहा हूँ, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सी एमाइड, ठीक। ये वाला देखो, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, ठीक। ये ग्रुप आ गया अगर, ठीक है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। अब चलो तुमको एक अच्छा PYQ कराते हैं, जेईई मेंस का है। देखो तुम लोग उड़ा देते हो कि नहीं इसको। दो 2020 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ग्रुप ये गया, 2 3 4 5 6, 4 पे आया ब्रोमो, 2 पे आया मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो ये रूल खत्म होता है। अब एक और रूल है कि अगर मान लो 3 आर मोर सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले, ठीक, जिसमें कार्बन होगा, जैसे COOH है, ठीक। अगर ये सब साथ में आते हैं तो सभी कार्बन को इंक्लूड करेंगे मेन चेन में। अगर नहीं हो रहा है अगर नहीं होता है तो किसी को भी नहीं मेन चेन में ऐड करेंगे, ठीक है। यही है इसका रूल। चलिए काम नहीं कर रहा है, हाइलाइटेड से देखता हूँ।
ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसमें वो कार्बन कंटेनिंग वाला है, जैसे COOH हो गया, ठीक है, तो मेन जो है वो अपना जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, मेन चेन, उसमें सभी कार्बन अगर इंक्लूड कर रहे हैं एक को तो सबको करना होगा। अगर किसी को नहीं कर रहे हैं, अगर एक भी छूट गया तो किसी को नहीं करेंगे, ठीक है, भले ही हमारा कार्बन चेन छोटा बनेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो, अब जैसे देखो यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक, लेकिन ये देखो छूट जा रहा है। अगर देखो इन्हीं 4 को करें तो इधर ये छूट जा रहा है ना, 1 2 3 4, देखो ये वाला सब छूट गया। अगर हम 1 2 3 4 यही मेन चल रहा तो ये दोनों छूट जा रहा है। तो भाई अगर कोई एक भी छूट जा रहा है तो सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन हुआ, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3, देखो 1 2 3, और कितने कार्बोक्सिलिक हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। यही रूल है, ठीक। और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ऐसा कोई आ गया CH2 CH CH2, यहाँ पे साइनाइड जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखो तीनों देखो कार्बन कंटेनिंग वाले हैं, जब 3 से ज़्यादा आएगा तब, ठीक है, 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर, ठीक, देखो 3 से ज़्यादा आ रहा है। अब सबको तो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसको कर रहे थे, ये छूट जा रहा है, तो हम किसी को नहीं करेंगे, ठीक। तो 4, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। देखो कौन कौन सी पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक इस पे लगा, एक इस पे लगा, एक इस पे लगा है, ठीक। तो क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक, 1, 2, 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। इसको बोलेंगे, जैसे देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर देखो अगर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक, इसको बोलते हैं टॉलुईन, ठीक।
अगर इसी बेंजीन पे मैंने जोड़ दिया NH2 ग्रुप, इसको पढ़ेंगे एनिलीन। क्या पढ़ेंगे? एनिलीन। ठीक। अगर इसी बेंजीन पे मैंने देखो OCH3 जोड़ दिया तो इसको पढ़ेंगे एनिसोल। ठीक। अगर इसी बेंजीन पे हमने जोड़ दिया CHO, ठीक, इसको पढ़ते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। ठीक। अगर इसी बेंजीन पे मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, इसी बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया तो क्या नेम बनेगा? बेंजोइक एसिड। ठीक। अगर देखो इसी बेंजीन पे मैंने एमाइड जोड़ दिया यानी NH2 ग्रुप, NH2, एक सेकंड, देखो आज की चीज़ें याद करने वाली है, ये सब देखो याद करना होगा। ठीक है, सब कुछ सब याद करना होगा। बाकी जो समझाने वाली चीज़ें थी वो समझा चुका हूँ पहले। ठीक। देखो NH2 ग्रुप आके जोड़ दिया इधर, तो इसको पढ़ते हैं बेंजामाइड। ठीक। वो अगर देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बना दूँ, 2 ठो और बचा हुआ है। बेंजीन नाइट्राइल। ठीक, ये इसका नेम होगा। क्या नाम है इसका? बेंजीन नाइट्राइल। और अगर देखो इसी बेंजीन पे ठीक, ये जोड़ दिया मैंने, तो इसका नाम बनता है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक। एक और लास्ट बचा हुआ है, अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल बेंजोएट। ठीक है, तो ये जो है पूरी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक। देखो अगर बेंजीन है, ठीक, देखो ये बेंजीन पे जो CH3 लगाया टॉलुइन बन गया, NH2 लगाया एनिलीन बन गया, वो CH3 लगाया एनिसोल बन गया, CHO लगाया बेंजल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, ये लगाया तो बेंजोइक एसिड, NH2 ग्रुप जोड़ दिया है ना, बेंजामाइड है ना, ये CN ग्रुप लगा दिया है ना, तो बेंजीन नाइट्राइल। ठीक, COCl लगा दिया तो बेंजोइल क्लोराइड, और ये COOR लगा दिया यानी C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इस एल्काइल बेंजोएट। ठीक, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी पूरी।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे मान लो इसकी नेमिंग करनी हो, ठीक, क्या नाम होगा? इथाइल बेंजीन, ठीक। मान लो इसको ऐसी नेमिंग करनी हो, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया। अब देखो ये प्योर एल्केन था, इसमें कोई फ्लोरीन ब्रोमीन नहीं, केवल एल्केन है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये प्योर एल्केन है। अगर ऐसे प्योर एल्केन रिंग से जुड़ा रहेगा तो ये अपना पीसीसी बन जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी, ठीक। तो इसकी नेमिंग ऐसे होगी। लेकिन देखो अगर जहाँ ये इसमें जो है एल्केन में कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ गया, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी आके जुड़ जा रहा है, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो यूज करेंगे हम लोग, वो यूज करते हैं फिनाइल, ठीक। और ये बेंजीन जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक, इसके लिए लिखेंगे फिनाइल, ठीक। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो 1 2 दिख रहा है। एक बार फिर से बना लेता हूँ ना, एक 2, ठीक। तो देखो 1 पे देखो क्या क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। देखो 1 पे क्या लगा है, ब्रोमोइन लगा हुआ ना, देखो 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो। देन 1 पे ही क्या लगा हुआ है, फिनाइल, ठीक। और कितने कार्बन है, देखो 1 2, लिखेंगे इथेन, ठीक। ये इसका नेम होगा। यानी अगर केवल एल्केन दिख रहा है बेंजीन के ऊपर, कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग से नहीं ऐड है, तो अपना बेंजीन जो है मेन चेन बनेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जो एल्केन है सब्स्टिट्यूएंट वाला वो बनेगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 पे क्या है, ब्रोमो, ठीक। 2 पे क्लोरो, 3 पे है, ठीक, 3 पे क्लोरो। इसके बाद बेंजीन, ठीक। ये इसका नेम हो जाएगा। जैसे देखो CH3 ऐड कर दिया तो क्या नाम बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 1, 2
डाई मिथाइल, ठीक, 1,2 डाई मिथाइल। इसके बाद बेंजीन, ठीक, ये इसकी नेमिंग हो गई। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। थोड़ा सा इसके लिए हमको प्रायोरिटी ऑर्डर वाला रूल देखना होता है। एक रूल है, यानी इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर जैसे एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, है ना। अगर उसमें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तो सबसे पहले इसको नंबरिंग देंगे, ठीक। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक। ये वाला ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं वीक एनहाइड्राइड, ठीक। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, अगर ऐसा आ रहा है तो, ठीक। इसी के साथ देखो यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है, सब ये सीक्वेंस में है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड या N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। इसके बाद आता है CHO, इसके बाद आता है ये कीटोन, इसके बाद आता है एल्कोहल, इसके बाद आता है थायो अल्कोहल, इसके बाद आता है अमीन, ठीक। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना। अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड देगा सबसे पहले उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक। तेरह ठो है, हाँ 13 ठो, इसको लिख लेना, ठीक। अभी इसकी नेमिंग कराते हैं, ठीक है। ये सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे लगाया OH, यहाँ पे लगाया NH2, पहले प्रायोरिटी इसको। एल्कोहल देखो ये तो बाद में आता है सबसे, ठीक। दो 3 4 5 6, ये देखो सबसे लास्ट में भी लिखवाया था ना, ठीक। क्या लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे अमीन, ठीक। और 3 पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक। इसके बाद बेंजोइक एसिड, ठीक। बताया था ना, देखो बेंजीन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका पूरा नाम लिख देंगे, क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक। ये इसका पूरा नेम हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल और कर लेते हैं।
ठीक, जैसे देखो इसकी नेमिंग करनी है। ठीक, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई ऑल। ठीक, ये इसका नेम हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 4 पे ब्रोमो। ठीक, इसके बाद देखो ब्रोमिनेट गया। बेंजीन पे देखो जब CH3 आ जाए तो इसको लिखते हैं टालुइन, लिख दिया टालुइन। ठीक, ऐसे देखो इसकी नेमिंग देखो। बेंजीन पे क्या है, वन कामा 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे लिख दे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। ठीक, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 पे कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। 1 पे फिनाइल। ठीक, कितने कार्बन है, 3 कार्बन लगाएंगे। प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, ई काट देना। ठीक, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक, ये इसका नेम हो जाएगा। जैसे देखो ये वाला है, ठीक, एक 2 कार्बन। ठीक, ये क्या है, फिनाइल, यानी 1 पे फिनाइल, 2 कार्बन है तो एथेन ऑन। ठीक, जैसे देखो एक स्ट्रक्चर ये वाला देखो, इस पीएच का मतलब क्या है, ये फिनाइल। ठीक, क्या लिखेंगे, 4 पे नंबरिंग करो, देखो कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5। 4 पे ब्रोमो। ठीक, 3 पे फिनाइल। ठीक, पेंट 1 इन, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग हो गई पूरी। ठीक, अब कल हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ, यानी कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे कल से हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम। IPC समझो खत्म हो गया। अब जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, कॉमन नेमिंग, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए थैंक यू। ठीक, चलो सब लोग पढ़ाई करो अच्छे से।
जितना भी पढ़ाया गया सब रिवाइज कर डालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सब। कोई बुक उठाओ, जो भी रूल बताया गया वो रूल देख के अपना क्वेश्चन लगाओ।